ओम शांति। आज वेबिनार ओम क्लास शांति दीदी। पार्ट 2 है, जिसका टाइटल बहुत ही सुंदर चल रहा है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वास, इच्छा शक्ति का महत्व है। कैसे हम इसे बढ़ा सकते हैं और राजयोग द्वारा कैसे हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विधि हम आदरणीय कुसुम बहन जी से जान रहे हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस क्लास को कंटिन्यू करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज पार्ट 2 है कि कोई भी गोल प्राप्त करने के लिए या सफलता प्राप्त करने इच्छा शक्ति का महत्व। अभी आज भी मुरली में शिव बाबा ने कहा कि माली और भगवान, फूल और कांटे, वैसे देखो तो परमात्मा का एक ही इच्छा होती है कि हम सब बच्चे पहले जन्म में राजाई घराने में आए। जानते हैं सब नहीं आने वाले, लेकिन एक पिता होने के कारण उसके लिए सब समान है, चाहे भगवान के बच्चे बने हैं या नहीं बने हैं, सब उनके ही बच्चे हैं। इसीलिए अलग अलग विधि बताते हैं, बात एक ही है। आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो और परमात्मा से शक्ति लेकर संचित पाप कर्म भस्म कर आत्मा में शक्ति भरो। यही सारी ज्ञान का सार है। लेकिन हमारे जन्म जन्मांतर के जो कर्म है, वो कर्म और हमारे संस्कार के कारण ये बातें जल्दी अंदर जाती नहीं है। बुद्धि दुनियावी चीजों में बिजी हो गई है। अभी हमें बुद्धि को दिव्य बनाना है, शुद्ध पवित्र बनाना है। तो आज भी जो बाबा ने कहा, फूल और कांटे, कौन है फूल और कौन है कांटे? बोलो आप। फूल मतलब जिसमें सब सारे गुण हो सुख वो देते फूल है। गुण और कांटे हैं जिसमें अवगुण है। सब कुछ और सुख देते हैं, सबको सुख देने वाले फूल है। और सबको शुभ भावना, शुभकामना के द्वारा सबकी गलतियों को माफ करना, ये भी फूल का काम है। जो नम्र चित्त है, मधुरता से भरपूर है। दीदी जो श्रीमत पर चलते हैं। फूल का अर्थ है कि हमेशा खिला हुआ मुस्कुराता रहता है और औरों को सुगंध अपने खुशबू चारों तरफ फैलाता है, देता है और खुशी देता है। तो आत्मा जब गुणवान बनती है, देवी संस्कार आता है, तो वो हमेशा सबको अच्छा ही देती रहेगी। फूल की तरह सदा मुस्कुराते, किसी को भी दुख नहीं देगी। वो भले सामने वाली व्यक्ति के कोई कितने भी कड़े संस्कार है, लेकिन वो आत्मा जो पुरुषार्थ करके देवी गुण धारण करती है, वो कभी भी अपने संस्कार को बदलेगी नहीं। फूल के सामने कोई भी कैसी भी आत्मा है,
क्या वो चेंज होती है? नहीं, वो तो उसका काम करती है, उसके संस्कार ही है। ऐसे हम आत्माएं जो पुरुषार्थ करती है, वो हमेशा सदा मुस्कुराता फूल। और कांटे जो है, वो कांटे हर एक के साथ है। अपने ही पुराने कर्म, संस्कार वो कांटे की तरह चुभेगा, लेकिन फूल को इसकी असर नहीं होगी। वो सदा प्यारा, न्यारा और प्यारा। लेकिन ये अवस्था बनाने के लिए ही सब मेहनत करते हैं। सुनते तो सब है, लेकिन सुन के, पढ़ के समझना, समझकर बुद्धि में धारण करना और जीवन में प्रैक्टिकल लाना, उसमें बहुत नंबर पड़ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं क्या, भगवान कौन है? भगवान स्वयं परमात्मा, और हम माली है। माली वो बनता है जो हमेशा बगीचा का ध्यान रखता है, फूलों का ध्यान रखता है। सिर्फ पानी या धूप देने से कुछ नहीं होता, उसकी मावजत भी करनी होती है। तो ज्ञान हम सुनाते हैं, सिर्फ सुनाने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उस ज्ञान को अच्छी रीति समझाकर उसकी पालना करनी होती है, मावजत करनी होती है, तब वो अच्छी रीति फूल खिलेगा। यहाँ ही श्री बाबा हमेशा कहते हैं कि पालना बहुत जरूरी है। चाहे हम गृहस्थी कर रहे हैं, चाहे सरेंडर है, ज्ञान देना, सुनना, सुनाना वो तो एक कॉमन बात है, लेकिन पालना आप कैसी देते हैं? और पालना देने के लिए हमारे अंदर वो ज्ञान समाना चाहिए, स्वरूप में आना चाहिए, दिल से निकलेगा, और वो निस्वार्थ पालना, कोई स्वार्थ नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो माली जो है, उसमें भी कोई अनादि माली है और कोई बहुत अच्छे माली है। अभी अनादि माली कौन? आप कहो तो सोचो, कौन अनादि? दीजिए, जो ज्ञान दूसरों को समझा नहीं सकते वही अनाड़ी हैं। और अपने समान बना। मैंने तो एक ही बार पढ़ी, सुनी, पढ़ी भी नहीं। और जिसको आपने तो खुद सारा में ही पढ़ धारणा गया। न हो। हमारी तो सुबह है, वहां रात है। तो आपने मंथन क्या किया? अनाड़ी। अनाड़ी वही है अनादि। जिसमें खुद में ही कोई धारणा ना हो, बस वो सुनाने के खातिर सुना रहा है। हाँ, और अपने में कोई गुण ना हो, मतलब सिर्फ और ऐसी कोई उसकी सुनते कमी हैं। कमजोरी भी बहुत सारी हो, जो निमित्त सीट पे जो है। पालना करना नहीं आता होगा। अनादि का अर्थ है जीवन में कुछ उतारते नहीं हैं और दूसरों को देखते रहते हैं, देते भी है, देखते भी है, स्वयं को नहीं देखते, लेकिन दूसरों को देते हैं, देखते हैं। जब तक आपकी सेवा निस्वार्थ नहीं, प्लीज माइक बंद करो। ये जब तक आपकी सेवा निस्वार्थ नहीं होती, तब तक आप अनादि है, चाहे कहां भी हो आप। और वहां ही नंबर पड़ते हैं, यहाँ ही ब्राह्मणों का जाड़ हिलता है, यहाँ ही यज्ञ तमो प्रदान होता है। तो ये भी बाबा ने समझाया कि शक्ति
कि करामत और कर्तव्य, हमें करामत नहीं करनी है, कर्तव्य से निभाना है। तो करामत क्या है और कर्तव्य क्या है, क्या कहेंगे? कौन सी करामत कहा जाता है और किसको कर्तव्य कहा जाता है? अपने धर्म में रहना है, फिर कर्म करना है। अपने धर्म में रहना है, फिर कर्म करना है, और मतलब अपने स्वमान में रहना है, उसे याद रखना है, सोच जैसी होगी वैसे ही कर्म होगा, मतलब व्यवहार में आएगा, बोल और व्यवहार भी वैसे ही होते जाएंगे। मतलब कोई भी परिस्थिति हो, सीन हो, लेकिन अगर हम हमारे स्वमान में होंगे, शांत स्वरूप है, तो वैसा ही सोच के बाद बोल और व्यवहार भी होगा। सही। और शांति दीदी ज्ञान को स्वरूप में ला, स्वरूप बनना। और कर्तव्य में ऐसे होगा कि सामने वाला कुछ भी करे, हमारे ऊपर, हमारी स्थिति पर असर नहीं पड़ेगा और हम अपना फर्ज करेंगे जो निस्वार्थ, जैसे आया ना निस्वार्थ, तो वो कर्तव्य में आएगा कि हम कर्तव्य कर रहे हैं। और करामात में ऐसे आएगा कि ऊपर ऊपर से हम अच्छा चाह रहे हैं कि बस ऐसा जादू सा हो जाए कि हाँ हमने कुछ किया, उसमें नाम मान शान का भी इच्छा होगी जिस जो करामात करेगा उसमें। हाँ, हमने क्या कही, ईगो जब आ जाता है तो फिर इसके पीछे तो लंबी लाइन लग जाती है। इसीलिए हमें बाबा ने कहा बड़ी दिल वाली बनना है, बड़ा दिल। तो बड़ा दिल जो है वो कैसे बने, किसको कहेंगे बड़ी दिल, क्या कहेंगे? बड़ा दिल अर्थात दीदी करना भी है और अपना अहंकार भी नहीं दिखाना है, सदा निमित्त बनना है। क्षमा करके हाँ, दुआएं देना और है। मतलब कोई भी कैसा भी हो, हमें क्षमा करना आना चाहिए। मतलब हम जो उलझ जाते हैं ना कि उसने ऐसे किया, मतलब उधर चले जाते हैं, तो हमें हमारा डायरेक्शन बदलना है, पॉजिटिव की तरफ ही जाना है। हाँ, और बाबा ने कहा दिल से कष्ट नहीं होना है। हाँ, ये तो होता ही नहीं है, लेकिन दीदी दुख आ जाता है एकदम। इतना इजी है तो सभी राजा बन जाए, वही है ना? व्यर्थ इसके व्यर्थ बहुत चिंतन को मेहनत फुल स्टॉप करना लगा पड़ता के आगे बढ़ना। तो ये जो है दिल से कष्ट, मना कोई भी चीज के लिए हमें दुखी ना होए। उसने क्यों ऐसा किया, मैंने इतना किया तो भी ये ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा करती है या करता है, नहीं, दुख नहीं, बाप समान क्षमा, सेवा, दूसरा कोई नहीं, बड़ी दिल। क्या? क्योंकि हम जानते हैं कर्म की गति। कर्म तो आता ही है, लेकिन अंदर की आत्मा की शक्ति अनुसार
वो नया कर्म बनाती है, संचित पाप कर्म को खत्म कर अच्छे में परिवर्तन कर देती है। वो अपनी खुद की अवस्था पर निर्भर है, वो हम डिटेल में एंड में देखेंगे। तो आज जो बाबा ने कहा वो हर रोज आप मंथन करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट निकलते हैं। तो अभी आते हैं हमारे असली टॉपिक पर, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का हमने बताया कि एक साइड पर बाबा कहते हैं इच्छा मात्र अविद्या बनो, और गोल प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। तो इच्छा शक्ति अर्थात विल पावर, कॉन्फिडेंस कि जो हमें करना है वो करके ही रहे। वो जो पावर बना हमारी आत्मा की शक्ति के पर निर्भर होता है, करके ही रहते हैं। इसमें जो हम कर रहे हैं उस इच्छाओं को वश करना है, हमारी और ऐसी कोई इच्छा नहीं, लेकिन हमें जो प्राप्त करना है वही गोल, वही उस इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। नहीं जो हो रहा है वैसे ही होगा। यही है बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल। जितनी रिसेट होगी, आत्मा में जितनी शक्ति होगी, उतनी आप पूरा विश्वास से, इच्छा से बना, इच्छा शक्ति बना, पूरा कॉन्फिडेंस से आप आगे ही बढ़ेंगे। भले कोई कुछ कितना भी कुछ करे या कहे, या वो उसके कर्म, हम जानते हैं ना ड्रामा का और कर्म की गति बाबा ने इसीलिए तो दी है, और इसके लिए अनुशासन, हर चीज नियम अनुसार करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड के पास जो शक्ति है, अपार शक्ति है, हम दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन सारी शक्ति, आत्मा की जो शक्ति जो मर्ज है, वही तो सबकॉन्शियस माइंड है। तो यहां जितना हम इस ज्ञान को समझने का प्रयत्न करेंगे, बुद्धि शुद्ध पवित्र दिव्य बनती जाएगी, उतनी ये स्थिति बनती जाएगी। तो अभी इस इच्छा शक्ति माना गोल को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करें, कैसे उसको पावरफुल बनाए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारी इच्छा शक्ति कमजोर, तो आत्मविश्वास भी कमजोर। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसके लिए अगर हमारी आत्मविश्वास कमजोर है, तो कथनी और करनी में अंतर रहेगा। बाहर दिखावा तो हम अच्छा करना, वो तो जन्म जन्मांतर से करते आए, वो तो एडजस्ट इमीडिएटली कर लेते हैं। आर्टिफिशियल चेहरा भी परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन मन के अंदर जो चल रहा है उस समान बाहर अच्छा आए, ये मेहनत है। तो कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। इसीलिए जरूरत है, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, कोई भी गोल हो, उसके लिए हमें पावरफुल विल पावर चाहिए। तब हम हमारी इच्छा शक्ति को, वो गोल प्राप्त करने के लिए हम रात दिन एक करके भी उसको परिवर्तन कर देंगे। जैसे मैंने उस बहन का लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था कनाडा जाने के लिए,
कितने सारे पेपर आए, हमारे जीवन में भी बहुत आए, लेकिन ये जो विल पावर है, और विल पावर जो है वो आती है हमारे अच्छे कर्म से, अच्छी सोच, हमारे पुण्य कर्म, ये सूक्ष्म, ये सब आएगा सूक्ष्म शरीर का भी, कि कैसे ये सारी सूक्ष्म शरीर को साफ करने की ही मेहनत है। तो अगर हमें इच्छा शक्ति को पावरफुल बनाना है, मजबूत बनाना है, जिससे कोई भी प्रकार का योग का प्रयोग कहो या ब्रह्मांड की एनर्जी का उपयोग कहो या सफलता प्राप्त करना है, उसके लिए क्या करें? तो पहले छोटे छोटे प्रयोग करो। हमने भी ऐसा ही किया था। जब हमने एनर्जी की बुक पढ़ी थी, मैंने कहा ना, वो एनर्जी की जो बुक मेरे हाथ में आई थी, उसने हमारा जीवन, भाग्य सब बदल दिया। और उसमें फिर सोने में सुगंध, बाबा का ज्ञान मिला। तो सारी बातें एकदम क्लीन एंड क्लियर होती गई, जो सपने में भी हमने नहीं सोचा था कि एक लाइब्रेरी में मुझे ऐसी बुक मिलेगी और हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और तब हमने डिसाइड किया कि ये चीजें दुनिया वाले को देना है। सब कुछ हमारी जो ओरिजिनल इच्छाएं थी, लग्जरियस लाइफ, वश कर ली, और इस गोल को, सबका कल्याण करना और नंबर 1 में आना, वो इच्छा शक्ति को बढ़ाया। तो वश करने का अर्थ यही है कि पहले आप अपनी छोटी छोटी जो दिन की जो भी हमारी आदतें हो गई है काम करने की, उस पर विजय प्राप्त करना है। जैसे कभी आप बाहर बालकनी में खड़े हो और डिसाइड करो कि मुझे ये चीजें आधा घंटे के लिए कुछ देखना नहीं है। गाड़ी आती है जाती है, उस पर वो अच्छा लगता है। तो हमें ऐसे कि मुझे आधा घंटा नहीं करना है। व्हाट्सएप मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, कईयों की आदत है तुरंत टिक खोला, रात को भी खोल दिया। अरे ग्रुप में भी मेरे पास दूसरे 8-10 ग्रुप है ना, उसमें भी मैं देखती हूँ, और कहीं मेरा जवाब भी ऐसे देते हैं, रात 2, वहां के इंडिया के 2 बजा होता है, 1 बजा होता है, पता चलता ना कि कब पढ़ा है या कब जवाब दिया है। और इसका मतलब रात को जागते हैं तब भी थोड़ा मोबाइल चेक कर लेते हैं, कई पोस्टिंग भी उस समय करते हैं। दूसरे ग्रुप में तो 200-300 एक में पोस्ट आती है, हमारे जैसी डिवाइड नहीं किया है। तो ये बताता है कि आप मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं। वो आपकी बहुत इच्छा होती है कि देखो, उसको वश करना है। तो उसके लिए आप फिक्स करो कि मुझे आज सारा दिन भले नोटिफिकेशन आए, मुझे देखना नहीं है तुरंत, जब देखूं तब देखूं। कहाँ हमें ऐसी बीमारी हुई है, खुजली, कुछ बाइट किया, खुजली आ रही है, मुझे नहीं करना है खुजली। चेक करो, आपकी कर्मेंद्रिय मानती है, आपका मन मानता है, मुझे कुछ भी भले खुजली आती रहे, मुझे इतना समय तक कुछ खुजली नहीं करना है, आती नहीं लगाना है। आपके पॉकेट में या सामने आपकी फेवरेट चीज पड़ी है खाने की, जो आपको बहुत अच्छी लगती है, चॉकलेट
चॉकलेट है, पानी पूरी है, सब कुछ होते हुए भी मुझे ये हाथ नहीं लगाना है, 1 महीने तक मुझे नहीं खाना है। देखो कर सकते हो। मेरी अनशुद्धि में यही आता है कि अच्छा खाना पकाना और बासी रोटी सामने रखना। कितनी बासी अच्छी लगती है, कितना मन होता है, चेक करते 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 जब तक 100% बासी रोटी नहीं खाई तब तक हमने यही प्रयोग चालू रखा। ये है इच्छा को वश करना। कई बार हमें ये मूवी बहुत देखने का मन होता है, जो कईयों को आदत है, रात को भी लास्ट मूवी, कईयों को तो वो सीरियल नहीं देखेंगे और ये रामायण महाभारत जैसी बहुत सारी सीरियल आती है वो देखने का मन होता है, रात को लास्ट सो के देख के ही सोते हैं। तो अगर आपकी मूवी है, फेवरेट सीरियल है, क्रिकेट वाले को क्रिकेट है, न्यूज वाले को न्यूज है, आज मुझे नहीं देखना है, फिर एक करके फिर देखो 3 दिन तक मुझे नहीं देखना है, 1 वीक के लिए मुझे नहीं देखना है। आज मुझे सोशल मीडिया, कोई भी टीवी, मोबाइल, रेडियो, कुछ भी बाहर की चीज को अंदर नहीं जाने देना है। ऐसे ही पुरुषार्थ में दिनचर्या, मनचर्या को बैलेंस रख के एक्यूरेट बनाना कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं कहां भी जाऊं, कुछ भी कर रही हूं, लेकिन जिस समय जो करना है बीच में थोड़ा, क्योंकि हमारे हाथ का कोई काम नहीं है, ये मन का ही खेल है ना, अंदर करना है। आप कहां भी खड़े हो, कहां भी जा गए हो, भले लोगों के साथ लोग बात भी कर रहे हैं, फिर भी वो समय हुआ अंदर चला लेना है, चेक एंड चेंज। हम तो क्या करते, गेस्ट आ गए, कोई हम किसी के घर गए, दिनचर्या तो छोड़ो, योग भी छूट जाता है, और 1 वीक 2 वीक नहीं किया, फिर नए सर से नई बात, बहुत सारे लेयर्स बन गए। उस लेयर को फिर निकालने की मेहनत, जल्दी फिर रिसेट नहीं होगा। आपने बायोलॉजिकल क्लॉक को रिसेट किया और फिर थोड़े देर नहीं किया, कितने सारे लेयर्स नेगेटिव बन गए। फिर करने के लिए नए सर से नई मेहनत। इसीलिए सब लोग, सभी आत्माओं को यही कंप्लेन होती है प्रश्न में भी, क्या करे, पहले तो बहुत योग लगता था, अभी नहीं लग रहा है, अभी मेरा मन नहीं करता है, ना मुरली सुनने का मन करता है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव लेयर्स बन गए जहां आपका मन जा रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जितना ये जिंदगी में इस छोटे छोटे जो प्रयोग है शामिल करते जाओ, आप देखना विल पावर कितना बढ़ जाता है। जैसे हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं या जॉब में, हमें एक टारगेट, कोई टास्क दिया है कि ये हमें करना है, ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, हम कितना इसके पीछे रात दिन मेहनत करेंगे और उसको समय पर पूरा करने के लिए हम कुछ नहीं देखेंगे, खाना पीना भी भूल जाएंगे, कोई आके देगा तो खाएंगे तो भी कहेंगे रहने दे, मुझे बहुत, अभी तो मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना है।
तो ये डेडलाइन कितनी हम उसके ऊपर अटेंशन रखते हैं, इसमें टेंशन नहीं लेना है, अटेंशन ले करना है। तो इसके लिए जो विल पावर जो है हमारी, वो हमारी अंदर से आत्मशक्ति हमें बहुत मदद करेगी वो डेडलाइन को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए हमें बहुत ये छोटी छोटी बातों का प्रयोग करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका कितना ये इच्छा शक्ति जो है मजबूत, जो चीज हमें करनी है उसमें मजबूत, और जो चीज रूटीन की है उसमें खत्म। दूसरा ये भी है, हमारी जो जीवन की दिन रोज की जो क्रियाएं हैं, जिसको कहते हैं कंफर्ट जोन, जो हमारी लाइफस्टाइल बन गई है, तो उसमें भी हमें अटेंशन रखना है। अगर हमने किसी और भरोसे कि ये हमने किसी पर हम निर्भर हो जाते हैं तो काम करने की आदत छूट जाती है। जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए कि आपको सुबह में उठकर किसी काम के लिए उठना पड़ता है, बच्चों को तैयार करना है, या जॉब पर जाना है, या दुकान खोलनी है, या ऑफिस में कुछ भी है, तो आप टाइम पर एक्यूरेट उठ जाएंगे। लेकिन जब ये नहीं करना है तो एक सॉफ्टवेयर बन गया है, आज तो जल्दी उठ के क्या करें, बच्चे को आज तो नहीं भेजना है, आज तो हॉलीडे है, तो ऑटोमेटिक संस्कार ही बन जाता है कि उस दिन हमारी नींद खुलती ही नहीं, आंखें नहीं खुलती। उसमें ये जो संस्कार जो सबकॉन्शियस में चला जाता है, कोई भी चीज आप बार बार करो और इंटरेस्ट के साथ करो तो वो जल्दी अंदर चला जाता है, और वो मान्यता बन जाती है, बिलीफ। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ पर, मतलब मान्यताएं जो बनी है उस पर काम करता है। जो हम करते आए वही सामने लाके रखेगा। तो कोई भी चीज, अभी हमारा पुरुषार्थ क्या है, ये सॉफ्टवेयर को बदलना है, बिलीफ को बदलना है। तो कई बार हम पहले जब वैसे भी बिजनेस हम खोलते हैं कोई भी, तो माइंड मैनेजमेंट में ही आता है, को छोटा बिजनेस हम शुरू करते हैं, हम खुद दुकान खोलेंगे, एक रात दिन नहीं देखेंगे, ग्राफ ऊपर ही जाता जाएगा। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा, आपने नौकर रख लिए, दुकान खोलने वाला रख लिया, बैंक में जाने वाला रख लिया, तो फिर वो जो सुबह में उठ के जल्दी जाते थे वो भी दिन हो जाएगा, लेट जाना शुरू हो जाएगा। फिर ऐसी सब उसके ऊपर निर्भर होते हैं। फिर जब आपको खोलने का हुआ तब बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। इसीलिए ये जो है, जो भी हमारी नॉर्मली जो भी हमें अटेंशन रखना है उसको ढीला नहीं होने देना है। घर में काम वाली रखी तो काम छूट गया, मीन्स के काम करने की आदत छूट गई, खाना बनाने की आदत छूट गई, फिर करना होता है, बहुत डिफिकल्ट होती है। हमारा तो ये सब अनुभव है। अभी कहीं बोलो इंडिया में जाए तो पहले दिन से काम वाली आ जाती है, बराबर। और यहाँ तो रोज रख भी नहीं सकते,
एक्सपेंसिव है और मिलते भी नहीं। तो भले मशीन है लेकिन कई काम तो खुद को ही करना पड़ता है। तो ये जो सारा ये सॉफ्टवेयर बन गया है कि यहाँ आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस रूटीन शुरू हो जाता। और जब इंडिया जाना है तो पहले से ही हम बता देते हैं, भाई काम वाली ढूंढ के रख लेना, ये सॉफ्टवेयर बन गया है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें तो घर ही बार बार प्रोग्राम में जाना होता है, घर पे कोई नहीं है तो थोड़े दिन छुट्टी देनी पड़ती है, तो काम वाली भाग जाती है। ऐसा भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो उस समय हमें करने को होए तो उसका चिंतन ना चले। ड्रामा आज नहीं है तो कर लो, इसमें क्या है, काम थोड़ा रख लो, रखना है तो जो नहीं पोछा नहीं करे तो भी चलता है ऐसा, लेकिन उसका चिंतन ना चले। ये है पुरुषार्थ। फिर जो भी ये है, हमारा एक अनुभव है, जब हम छोटी जगह के दुकान में काम करते थे अकाउंट्स में, तो वहां तो नजदीक में ही दुकानें होती थी और तब तो हम ज्ञान में नहीं थे, नए नए जॉब शुरू की थी। 10 बजे ना स्टाफ वाले बहुत अच्छी अच्छी चीज शेयर करने के करके मंगवाते थे, भजिया है, समोसा है, पकोड़े है, ऐसी। तो ऐसा सॉफ्टवेयर बन गया, 10 बजने का समय हुए 9:45 आया, कब अभी आए। अभी फिर थोड़े साल की एक इतनी मजबूत एक ये समय की इच्छा होती ही है। फिर हम जब बड़ी कंपनी में गए, वो तो इंडस्ट्रियल एरिया में होती है, वहां से कोई लेने जाएगा नहीं, बहुत डिफिकल्ट हुआ। उस समय तो ये ज्ञान ही नहीं था ना ये सब। आप तो सब लकी हो, आपको सब रेडीमेड मिल जाता है, सब ये मिल रहा है, भोजन पिरस रहा है, खाना आपको है, वो भी नहीं खा सकते। और हमने तो बनाया भी और फिर प्रयत्न करके खाया भी, तब ये अवस्था हुई। तो उस समय जब हम ज्ञान में नहीं थे, और उस समय आप सोचो, वो 10 बजे ना 9:45 से 10:30 तक अक्कड़ बक्कड़ हो जाते थे। पहले पहले तो गए तो थोड़ा मंगवा भी लेते थे, कोई जाता था ना, देखते हैं 9 बजे से यही चलता है, कौन जाने वाला है गांव में, जो जाने वाला है तो मंगवा लेते हैं। तो फिर कभी कभी वो आता है 11 बजे, तो लंच का टाइम हो जाता है। तो ऐसा करते, फिर मैंने बोला अभी तो ये छोड़ना ही पड़ेगा, और बहुत डिफिकल्ट हुआ। और जैसे हम आपको मैं बताती भी हूँ, हमारी लाइफ एकदम लग्जरियस थी, घर में रसोई भी नहीं की, एक ग्लास का पानी का ग्लास भी यहां से यहां नहीं रखा था। और जब ज्ञान में आए, सभी धारणाएं की, तो सारी लाइफ बदल गई, और खुशी खुशी से सब छोड़ा। आज कुछ भी है, कोई मन नहीं होता, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी यूज नहीं होता करती। बहुत कुछ आज इन्वेंशन तो निकल रही है, एक ही धुन, ये यज्ञ परमात्मा ने रचा है, यज्ञ की संभाल करना हमारा कर्तव्य है। एक पैसा भी या एक चीज भी व्यर्थ ना जाए, दुरुपयोग ना हो, इसके लिए बहुत कुछ सहन भी आया ना, आज सहन भी किया, युक्ति युक्त योग युक्त रहकर पहुंचे। गृहस्थ में रह के आगे बढ़ना, बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है। तो इसीलिए आपको ऐसी छोटी छोटी जो रूटीन वर्क है उसके ऊपर भी काबू लाना है। जैसे कईयों की आदत होती है, ए पानी ले आ ना एक ग्लास,
ये कर लेना थोड़ा, तू जा रही है थोड़ी एक पूरी लेके आना, ये भी नहीं चाहिए। मेरे तो बच्चे के बच्चे हैं, सब है, उसको भी कभी नहीं कहती कि चल पानी लेके आ, कि ये लेके आ, खुद उठ कर जाऊंगी और पीऊंगी। ये एक आदत, एक संस्कार बनाने की और अपने ऊपर कंट्रोल लाने की, मजबूत होने की एक विधि है। भले कुछ भी है, कहाँ भी जाओ, बच्चे को स्कूल में जाना है या नहीं जाना है, आपको जॉब पे जाना है या नहीं जाना है, हॉलीडे है या वर्किंग डे है, आपका रूटीन इतने बजे उठना माना उठना। भले आप रात को कितने भी बजे सो जाए, पहले तो रात को लेट सोना ही नहीं है, 8:45 हो जाए तो बस बंद माना बंद, ना सेवा का भी नहीं, किसी का भी फोन आए या बजे या व्हाट्सएप चले ना, और इतने बजे 7:30 से 8 से 9, 8:45 सेवा माना सेवा, राइटिंग। तो ये छोटी छोटी करो, तो हमारा यही प्रॉब्लम, नंबर यही पड़ते हैं। आज देखो मेरे पास 5-6 हजार व्हाट्सएप में जुड़े हैं, सब्सक्राइबर तो 56,000 है, लेकिन सब सुनते हैं, सब कर, लेकिन सब समान नहीं बन रहे, नंबर पड़ जाते हैं। क्यों? कई सोचते हम तो गृहस्थी है, क्या करे, ये करना था ना, ये आ गए, ये गेस्ट आ गए, नहीं किया तो इसको एक बुरा लगेगा, ये किया नहीं तो उसके बुरा लगेगा, एक वीक यहाँ गए सब छूट गया, ये सारा बहानाबाजी, रूटीन ही टूट ही जाता है, घड़ी बार बार टूट जाता है। इसीलिए मेहमान आए या ना, अगर चाणक्य नीति में यही कहते हैं, किसी को बुरा लगेगा, ये कहेगा, कौन क्या कहेगा, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। चाणक्य नीति भी समझने जैसी है बातें उसकी। तो ऐसे हमें हमारे पहले हमारी जो रूटीन की इच्छाएं है उसको वश करनी है। हमारी जो इच्छाएं दुनिया की चीजों के पीछे है, इसमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, और जो हमें करना है उसके लिए इच्छा शक्ति को पावरफुल बनाना है। और इसके लिए ही अगर आएगा कि इसके लिए हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर क्या है, ये कैसे बनता है, और ईश्वर के बारे में, और ये दुनिया जो बनी है, भगवान ने बनाई है, उसके बारे में लाखों चीजें हैं, बताइए, हर एक की विचार अलग अलग है, लेकिन ओरिजिनल कोई नहीं जानता कि कैसे ये दुनिया बनी। अपनी अपनी बातें सोचते रहते हैं। आज कहते हैं ना कि भगवान के बारे में भी कितनी सारी मान्यताएं हैं। विज्ञान अनुसार भी कहते हैं ये संपूर्ण जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो एक कॉस्मिक अणु से बना है। और कहते हैं बिग बैंग हुआ और ये यूनिवर्स का निर्माण हो गया, बड़ा धमाका हुआ और ये दुनिया बन गई। तो ब्रह्मांड या यूनिवर्स जो है वो एक प्राथमिक माने शुरुआत की अवस्था में, वो कहते हैं कि शुरुआत में कुछ नहीं था, ये स्थूल चीजें, एक एनर्जी का कंपन था, वाइब्रेशंस, और धीरे 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 ये सारी स्थूल चीजें बनती गई, बना
वो कहते ठोस चीजें मन स्थूल चीजें का रूप लेता गया और ये दुनिया बन गई। वैसे कहो तो जो धर्म में शास्त्रों में जो बताया है, और वो भी अलग अलग धर्म वाले भी, उसमें भी बताया है अलग अलग सोच। बात एक ही है लेकिन हर एक की सोच अलग अलग है। हमारे शास्त्रों में बताया हिरण्य गर्भ से जन्म, ये सृष्टि तैयार हुई। बना एक शब्द साउंड प्रकट हुआ पहले, अनाहत नाद, जिसको कहते हैं ओमकार। माना ओम का उच्चारण हुआ और फिर कहते हैं कि ये पहली सूक्ष्म तत्व नहीं थे स्थूल में, तो सूक्ष्म तत्व बने। तो हिरण्य गर्भ का मैंने चेक किया कि क्या है वो, तो पता चला कि ये ब्रह्मा को कहते हैं कि भाई उसका एक रूप माना जाता है कि उसका जन्म एक सोने के अंडे से सिर्फ संकल्प से हो गया। तो ये जो बताता है बात, शास्त्रों में कितनी सारी बातें जो बाबा अभी बता रहा है वही बातें बता रहे हैं, लेकिन मिक्सचरिटी हो गई है। तो ये जो है हमारे कि भाई सोने का अंडा, अभी सोने का अंडा थोड़ा होता है कि संकल्प करो और अंडा टूट जाए। तो और कहते हैं कि ब्रह्मांड में एक प्रारंभिक स्रोत बताया है जिससे सभी सूर्य, पृथ्वी और तारामंडल का पहले निर्माण हुआ और पूर्ण शुद्ध ज्ञान की जो शांत अवस्था है जिसको कहते हैं हिरण्य अंडा, बना बुद्धि मन से शांत मन, बना हिरण्य गर्भ। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा कहते हैं कि मैं प्रवेश करता हूं, संकल्प रूपी गर्भ धारण करता हूं और इस सृष्टि को परिवर्तन करता हूं या निर्माण करता हूं। तो इसलिए कहते हैं दुनिया वाले कि ऐसे करके ओम की ध्वनि से फिर वायु, फिर घर्षण हुआ, फिर अग्नि, फिर उससे जल, ये घर्षण होते 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 ये पृथ्वी और प्राणी जगत का सारा, मना मनुष्य सहित सभी का ये विकास हुआ और ये सृष्टि तैयार हो गई। तो इस बात को मानने का कैसे मन होगा कि सिर्फ संयोग से या ये कार्बन अणु आपस में जुड़ गए और उनसे ये केमिकल्स निकले, डीएनए तैयार हो गया और जीव आत्माएं, माना संपूर्ण तत्व आज भी मौजूद है। डीएनए की संरचना भी अभी पता है, अभी तो साइंस ने बहुत कुछ ढूंढा कि डीएनए क्या है। मैंने सारे टॉपिक रखे हैं यूट्यूब चैनल पर, दुनिया कैसे बनी, इसमें ये आता है। तो डीएनए में कहते हैं कि एक बूंद भी किसी की मिल जाए ना तो उसका डीएनए करो तो उसमें उस आत्मा के कौन थे, दादा परदादा, पिछले कर्म क्या थे, सब अंदर है और आगे कौन क्या बनने वाला है, कैसा चेहरा होगा, कैसा, ये सब अंदर है। ये है डीएनए। तो डीएनए का अर्थ ऐसी कोई चीज ही नहीं है, ये एक एनर्जी का एक सारा नेटवर्क है जो ईथर तत्व से जुड़ा होता है। तो ऐसे
कहते कि अभी हमें ये सारी साइंस ने ये बहुत कुछ ढूंढा, तब हमें पता चला, और उसके ऊपर चिंतन करने से जो डायमेंशन में मैंने डिटेल में जो बताया उस अनुसार ये हुआ। लेकिन अगर ऐसे ही ये अणु से हो सकता तो साइंस अभी तक अणु बना नहीं सकी। इसलिए मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि वो शरीर में अभी रोबोट बनाते हैं, लेकिन शरीर ऐसा बनाकर अंदर आत्मा बनाने की, अभी तो आत्मा भी नहीं बनाई कि जिससे ये शरीर बन सके, तो अणु भी नहीं बना सकते। तो ऐसे ही कैसे, जो अगर ये ऐसे ही बनता है तो वो लोग बना सकते ना, लेकिन नहीं, उसके लिए पीछे पड़े हैं। और हमें अभी पता है कि एक्चुअली कैसे ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि अभी सारी बातें समझ में आ रही है। तो ऐसे समय हो गया है, नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे इसके बारे में डिटेल। अभी ये क्या है सूक्ष्म शरीर, कैसे ये दुनिया में कैसे ये चलती है, कैसे काम करता है, भगवान क्या है, कैसे वो ये कार्य करता है, कैसे ये दुनिया रचता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। तो अभी यहाँ हम समाप्त करते हैं। शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति। शांति में बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।